बीकानेर शहर राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 230 किलोमीटर दूर है। 15वीं शताब्दी तक ये बंजर भूमि थी जो जंगल से भरी हुई थी और साल 1488 में राव बीका के इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के बाद इसका नाम बीकानेर पड़ा। राव बीका जी जोधपुर के शासक राव जोधा जी के 5 बेटों में से एक थे। बीकानेर प्रसिद्ध है अपने कैमल रिसर्च सेंटर के लिए, जहां आपको कैमल्स के कई वैरायटी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ की मिठाइयों और भुजियों में कुछ अलग ही टेस्ट होती है। अब आते हैं बीकानेर घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहेगा। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 42 डिग्री तक चली जाती है, तो सबसे अच्छा सीजन अक्टूबर से फरवरी रहती है, जब यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। अब बात करते हैं आप बीकानेर कैसे आ सकते हैं। बीकानेर आप 3 तरीकों से पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से अगर आना है तो नल एयरपोर्ट सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है, जो कि 13 किलोमीटर दूर है बीकानेर से। ट्रेन से अगर आना है तो आप या तो बीकानेर जंक्शन या फिर लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, और अगर आपको बस से आना है तो देश के मेजर सिटीज से आपको बस मिल जाएगी, जैसे दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, आगरा से। अब बात करते हैं कि बीकानेर में रहने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शंस कहाँ मिलेगा। बीकानेर में रहने के लिए या तो आप बीकानेर रेलवे स्टेशन के सामने रह सकते हैं, या फिर स्टेशन से बस 500 मीटर दूरी पर कोर्ट गेट के आसपास भी रह सकते हैं। हम रुके थे स्टेशन से जस्ट 5 मिनट की दूरी पर होटल श्री गौरव पे, जहां हमने 1800 में अच्छे एसी रूम मिल गए थे। अच्छा, ये रहा हम लोग का डिलक्स रूम। ये बेड, साथ में एक टीवी, अगर एसी की ज़रूरत हो तो एसी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे ऑल आउट का भी ऑप्शन है मच्छर वगैरह के लिए। कबर्ड, साथ में ब्लैंकेट यूज़ करने के लिए, फैन भी है। यहाँ पे बाथरूम, गीज़र, सोप, शैम्पू, सारी चीज़ें, अच्छी खासी स्पेस भी है। अब थोड़ी पेट पूजा की बातें हो जाए। बीकानेर पहुंच के सुबह सुबह अगर आपने गर्मा गर्म शुद्ध घी में बनने वाली जलेबी ट्राई नहीं की तो बीकानेर आने का मतलब ही नहीं बनता। तो बस सुबह का नाश्ता छोटू मोटू जोशी से स्टार्ट करिए, जहां सुबह 7 बजे से गर्मा गर्म जलेबियां बनने लगती हैं। पूरी और आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म खस्ती जलेबी का जवाब नहीं। खाने की क्वालिटी के कंपैरिजन में रेट एकदम सही है। वैसे छोटू मोटू जोशी के सारे मिठाइयाँ तो अच्छे हैं, बट यहाँ के रसमलाई का जवाब नहीं। एकदम सॉफ्ट रसमलाई ठंडे केसर दूध में सर्व की जाती है और ये पर पीस 45 रुपए की आती है। अगर नाश्ते में कचौड़ी या दाल पकवान ट्राई करना चाहते हैं तो बस पहुंच जाइए जुनिया महाराज की दुकान, जो कि रामपुरिया हवेली से बस 10 मिनट की दूरी पे है। यहाँ स्पेशल कचौड़ी के साथ साथ दाल के अनेक वैरायटी पकवान मिलेंगे। कचौड़ी और पकवान के बाद अगर बीकानेर की गर्मी आपके बर्दाश्त के बाहर चल जाए तो आ जाइएगा चुन्नी लाल तनवर की दुकान पे, जहां आपको कई तरह के शरबत पीने को मिलेंगे। पापा ने गुलकंद फ्लेवर लिया था और टेस्ट में एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर था। मम्मी ने इलायची फ्लेवर ट्राई किया, जो कि थोड़ा लाइट फ्लेवर था। मैंने व्हाइट रोज पेटल फ्लेवर लिया था, जो सच में काफी अच्छी थी। और भी यहाँ पे वैरायटीज हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। बीकानेर अपने भुजियों के लिए काफी फेमस है, तो आप स्टेशन के सामने बीकानेर भुजिया भंडार ट्राई कर सकते हैं, या फिर लालजी रेस्टोरेंट।
हमने यहाँ मलाई पान ट्राई किया था, जो कि रेट के हिसाब से काफ़ी छोटा पीस था, और कुछ और मिठाइयाँ भी ट्राई किया। लंच और डिनर के लिए अगर आप बजट ऑप्शन चाहते हैं तो कृष्णा होटल ट्राई कर सकते हैं, जहां अच्छा वेज ऑप्शन मिलता है। स्टेशन और कोर्ट गेट के आसपास और भी कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। खाने पीने की बातें तो काफी हुई, अब हम आपको ले चलेंगे बीकानेर के सैर पर। बीकानेर में घूमने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ऑटो है, जो आपको सारे स्पॉट दिखा देंगे 1200 से 1500 के बीच में। सुबह के बज रहे थे 9 और हम नाश्ता करने के बाद चल दिए बीकानेर से करीबन 30 किलोमीटर दूर करणी माता जी का मंदिर। ट्वेंटी सेंचुरी में महाराज गंगा सिंह ने इसका कंस्ट्रक्शन संगमरमर से करवाया था। पूरे राजस्थान में करणी माता को काफी श्रद्धा से पूजा जाता है। कहा जाता है कि करणी माता एक वॉरियर थी और उनके जो पुत्र थे जिनका नाम लक्ष्मण था, उनके डूब के मृत्यु हो गई थी। तभी करणी माता ने तपस्या करके यमराज को विनती की कि मेरे पुत्र को वापस लौटा दीजिए। अब जो होना था वो तो हो गया और यमराज के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था उनके पुत्र को लौटाने की। तभी यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि मैं उसे जीवित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पुत्र हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे चूहों के रूप में। तो ये जो मंदिर में सारे चूहे दिखाई देते हैं वो करणी माता के वंशज हैं, और करणी माता दुर्गा माता का ही रूप है। करणी माता का मंदिर देशनोक स्टेशन से बस 20 मीटर की दूरी पर है, तो आप बीकानेर से देशनोक ट्रेन से भी आ सकते हैं। करणी माता जी के मंदिर के बाद हम चल दिए अपने नेक्स्ट स्पॉट पर। कुछ देर बाद हम पहुंचे श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर। वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है, तो हम आपको इसके अंदर का दृश्य दिखा नहीं पाएंगे। इस मंदिर में लेदर की चीजें पहन के जाना अलाउ नहीं है, तो जब भी यहाँ पे आइएगा ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। मंदिर में मेनली लक्ष्मी जी का पूजा की जाती है और मंदिर के प्रांगण में और भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से निकलकर जस्ट कुछ ही कदम चलने के बाद हम पहुंचे भंडासा जैन मंदिर। 12th सेंचुरी में इस मंदिर को भंडासा ओसवाल के द्वारा बनवाया गया था। माना जाता है कि मंदिर के निर्माण के समय इसमें 40,000 kg घी का इस्तेमाल किया गया था, और आज के समय में गर्मियों के टाइम वो घी पिघल के ऊपर आती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप गर्मियों में आकर ही पता लगा सकते हैं। ये मंदिर जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है। मंदिर को रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया था और मंदिर के दीवारों में जो पेंटिंग्स है वो बहुत सुंदर है। जैन मंदिर के बाद हम पहुंचे रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली को प्राइड ऑफ बीकानेर कहा जाता है, यानी कि बीकानेर की शान। और हो भी क्यों ना, काफी सुंदर और बारीकियों से भरा है ये हवेली। 15th सेंचुरी के दौरान बालोजी चालवा को ऑर्डर दिया गया था कि उन्हें एक वेल्दी मर्चेंट रामपुरिया परिवार के लिए हवेली बनाना है जो कि बहुत सुंदर हो। इस हवेली की जो बेस मटेरियल है वो डलमीरा रेड स्टोन है, और हवेली के अंदर की जो पोर्ट्रेट है वो कहा जाता है कि काफी सुंदर और यूनिक है। बट अफसोस की बात यह है कि ये आम जनता के लिए ओपन नहीं है। हवेली की आर्किटेक्चर में आपको मुगल और विक्टोरियन आर्किटेक्चर की फ्यूजन दिखेगी। माना जाता है कि हवेली की जो ड्राइंग रूम है उसे राजपूताना स्टाइल में बनाया गया था। आ गए हम अभी जूनागढ़ फोर्ट में। जूनागढ़ फोर्ट सुबह के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है। एंट्री टिकट 100 रुपये की आती है और 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 50 रुपये की टिकट है। फोटोग्राफी अलाउड है, बट वीडियोग्राफी के लिए एक्स्ट्रा 200 रुपये देने पड़ते हैं। एंट्री टिकट के चार्जेस में ही गाइड के चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं, जो कि आपको इस फोर्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, इसलिए अलग से गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस किले को महाराज राय सिंह ने बनवाना स्टार्ट किया था। कहा जाता है कि 16 डिफरेंट जनरेशन जो महाराजाओं के रहे हैं
उन्होंने ये फोर्ट बनवाया है। 1589 से लेकर 1937 तक यानी कि 350 साल से ये फोर्ट धीरे धीरे बनता गया। ये फोर्ट अभी भी महाराज द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के अंदर आता है, न कि गवर्नमेंट के अंदर। लाल पत्थर से जो काम किया गया है वो पास के गांव डलमेरा से हाथी के द्वारा लाया गया था, और व्हाइट कलर का जो दिख रहा है उसे बाद के राजाओं ने बनवाया है। रेड सैंडस्टोन के अंदर मार्बल का बुरादा ऐड किया जाता था, जिससे कि मार्बल की स्मूथ टेक्सचर दिखती है। यहाँ पे महाराज होली खेला करते थे। स्पेशल गेस्ट को ही यहाँ अलाउ था। महाराज सेंटर में बैठते थे और महारानियां झरोकों में से देखा करती थी। ये करण महल है जिसे महाराज गज सिंह ने बनवाया था, जो कि बीकानेर के 14th महाराज थे। ये सिंहासन 300 किलो की चांदी से बनी हुई है और इसी सिंहासन में महाराज का राज अभिषेक होता है। इस महल में सोने की नक्काशी की हुई है, लार्क का काम है, पेड़ों के पत्तियों का कलर यूज किया गया है। यहाँ पे जो आर्ट है उसे मथेरन या उस्ता कहा जाता है और इसे हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने बनाया है। ये जो कोर्टयार्ड है ये राय निवास, बादल महल और अनूप महल के बीचों बीच है। कहते हैं कि ये हिस्सा सबसे पुराना हिस्सा है और यहाँ की टाइल्स खास इटली से मंगाई गई थी। अब हम आ चुके हैं अनूप महल, जिसे महाराज सूरत सिंह ने बनवाया था, जो कि बीकानेर के 17th रूलर थे। ये उस जमाने राज दरबार हुआ करता था। इसमें भी सोने और लार्क का काम देखने को मिलेंगे। इसकी जो कारपेट है उसे जेल के कैदियों से बनवाया जाता था। छोटे छोटे पॉकेट्स जो दिख रहे हैं वहां लाइट या रोशनदान रखा हुआ है, जिसके जलने से पूरा महल जगमगा उठता था। कई फिल्मों की यही शूटिंग की गई, जैसे खूबसूरत, द्रोणा, फैमिली, क्षत्रिय। अनूप महल के बाद हम पहुंचे बादल महल, जिसकी फुटेज अनफॉर्चुनेटली खो गई थी, तो बस पिक्चर से काम चलाना पड़ेगा। बादल महल घुसते ही आपको नीले रंग से बनाई गई बादलों की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ये महल सबसे ठंडा माना जाता है पूरे फोर्ट में। अभी हम राय निवास में हैं, जहां राव बीकाजी के साथ और भी पुराने महाराज की चीजें रखी गई हैं। ये 2 तलवार सेरेमोनियल तलवार है और ऊपर वाली राजजोधा की तलवार थी, जिन्होंने अपने पुत्र राव बीका को गिफ्ट की थी। ये हर महाराजाओं के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से चिन्ह होते थे। अभी हम जो हिस्से में हैं उसे गज मंदिर कहा जाता है और ये महाराज के शयन कक्ष हुआ करती थी। महाराज जी ने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी यानी कि मेटेलिक सिस्टम का झूला बनवाया था कृष्ण भगवान के लिए, जो कि चंदन की लकड़ी से बनाया गया था। अभी हम डूंगर निवास में हैं। राज दरबार में महिलाएं अलाउड नहीं थी, तो महारानियां इन झरोकों से देखा करती थी। ये बंदूक कोई मामूली बंदूक नहीं थी, बहुत ही वजनदार होती थी और इसे चलाने के लिए दूसरों के कंधों की जरूरत पड़ती थी। ये वो दरबार है जिसे महारानियां झरोके से झांका करती थी और यहाँ महाराज के दरबार लगा करती थी। 14 साल लगे इसे बनाने में।
ये DH-9D हैविलैंड प्लेन है जिसे विश्व युद्ध के टाइम मार गिराया गया था और ब्रिटिश सरकार ने महाराज गंगा सिंह को उनके वर्ल्ड वॉर में योगदान के लिए गिफ्ट किया था और इसे 1920 में बीकानेर लाया गया था। इसे साल 1984 में महाराज करणी सिंह जी ने लोकल क्राफ्ट्समैन के मदद से असेंबल करके यहाँ रखा था। फोर्ट के बगल में ही एक और प्राचीन म्यूजियम है जिसकी एंट्री चार्जेस 50 रुपये है। 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 20 रुपये और वीडियोग्राफी के लिए 100 रुपये। म्यूजियम में पुराने महाराज के साथ साथ अभी के महाराज की कुछ चीजें रखी हुई हैं। इसे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और यह है लालगढ़ पैलेस जहां प्रेजेंट राज परिवार रहती है। इसके अंदर म्यूजियम थी जो आप चाहे तो देख सकते हैं। लालगढ़ पैलेस के बाद हम पहुंचे गंगा गवर्नमेंट म्यूजियम जहां एंट्री चार्जेस 20 रुपये थी। यहाँ आपको राजस्थान के बारे में कई इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। यह है प्रसिद्ध जयपुर की ब्लू पॉटरी जो कि बहुत नाजुक होती है। इसमें कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मुल्तानी मिट्टी, ग्लास और क्वार्ट्ज यूज होता है। हम आ चुके हैं अभी कैमल रिसर्च सेंटर में। यहाँ एंट्री टिकट 50 रुपये की है। अगर आप कैमल राइड करना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपये और कैमल कार्ट राइडिंग के लिए 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ऊंट राजस्थान की स्टेट एनिमल है और यहाँ ऊँटों के कई वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे। 1984 में बनी इस सेंटर में ऊँटों के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता है। ऊँटों का घुमाने का रीजन ये है कि कुछ ऊँट बाहर नहीं जा सकते हैं और यहीं पे रहते हैं। उनकी एक्सरसाइज के लिए उन्हें यहाँ घुमाया जाता है। अगर आप चाहें तो ऊँट के दूध के कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। एंट्री गेट के सामने टिकट के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं और रेट चार्ट को देखकर आप मनपसंद प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। मम्मी ने ऊँट के दूध से बनी कुल्फी ऑर्डर किया था। कुल्फी का टेस्ट अच्छा था। मैंने लस्सी ऑर्डर किया था। लस्सी थोड़ा नमकीन था टेस्ट में। नॉर्मल गाय के दूध से बनी जो लस्सी होती है इतनी नमकीन नहीं होती है, बट अच्छी थी टेस्ट में। और भी कई प्रोडक्ट्स थे जैसे कि कॉफ़ी, चाय, बिस्किट जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे जैसलमेर यानी कि गोल्डन सिटी। तब तक के लिए ट्रैवल सेफली एंड गुड बाय।